Assalamu alaikum everyone. Today in this lecture we are going to start exercise second, that is 14.2 of factorization. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत क्या है हम उस पे पहले बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और लास्ट पे फैक्टर्स निकालने होंगे और वो जो फैक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, जैसे हमने कल भी पढ़ा। तो जब भी आपको क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का आएगा और आपके पास तीन टर्म्स होंगे, ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है कि अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स क्वेश्चन में, और आपको फैक्टराइज करना होगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है जब आपको तीन टर्म्स मिलेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है तीन टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है, हम किस किस रूल से इनको सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, हम कॉमन निकालते हैं। मींस अगर तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन होगा हम वो ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, जो वहां पे बचेगा हम वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे कि जहां पे तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन था हमने कॉमन निकाला। एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xyz। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें तीन टर्म्स हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, अगर आप चेक करोगे इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन निकलेगा। मैंने एक्स वाई कॉमन निकाला, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो एक्स था वो मैंने कॉमन निकाला है। वाई स्क्वायर मीन्स दो वाई है, एक मैंने वाई कॉमन निकाला, अब अंदर बचेगा एक ही वाई, प्लस यहाँ पे है दूसरी टर्म में 2xy, तो एक्स वाई जो है वो हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा 2, प्लस यहाँ पे हमने एक्स वाई को कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा 3z। तो इस ये जो यहाँ पे अब आंसर है ये फैक्टराइजेशन है, मींस y प्लस 2 प्लस 3z जो है ये एक फैक्टर है और x इंटू वाई जो है ये दो फैक्टर है। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू, फिर ये एक ही फैक्टर है y प्लस 2 प्लस 3z। तो आपने देखा हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मींस यहाँ पे एक फैक्टर है x, दूसरा फैक्टर है y और ये थर्ड फैक्टर है। मींस ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें तीन फैक्टर्स हैं x y और y प्लस 2 प्लस 3z। मींस चाहे आप इसको x से डिवाइड करो, y से डिवाइड करो, या x प्लस 2 प्लस 3z से डिवाइड करो, आप आपका रिमाइंडर हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, ये था एक, जब आपको तीन टर्म्स होंगे और तीनों में कॉमन होगा। नंबर सेकंड इज, अगर आप ये याद रखोगे आपको इस फैक्टराइजेशन चैप्टर में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे भी जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है वो तीन टर्म्स वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। सेकंड इज, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, पहली टर्म यहाँ पे है प्लस सेकंड टर्म कुछ और है और यहाँ पे दूसरी टर्म कुछ और होगी और थर्ड टर्म जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब ये है क्या, स्क्वायर जरूरी नहीं है, इसका मतलब है कि पहली टर्म स्क्वायर नंबर होगा, लास्ट टर्म स्क्वायर नंबर होगा। और आई होप आपको ये स्क्वायर नंबर का आइडिया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पता होगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर मीन्स जिसके ऊपर हम स्क्वायर रख सकते हैं। सपोज 16 है, इसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 है, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 है, इसको हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 है, एंड दीज नंबर्स आर सेड टू बी स्क्वायर नंबर्स। इस टाइप के नंबर जो है अगर वो यहाँ पे होंगे, चाहे वो यहाँ पे होंगे, मीन्स फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर नंबर होगी, लास्ट टर्म भी स्क्वायर नंबर होगी, और यहाँ पे जो भी होगा कुछ तो होगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स तीन टर्म्स में से आपको दो टर्म्स जो है वो यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर्स की होगी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस मेथड में इस इन तीन टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा
देखो यहाँ पे हम दो फार्मूले याद करेंगे या यूज करेंगे, याद भी करने हैं यूज भी करने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दो टर्म्स में, ये दो आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। कैसे? आई होप आपने ये लिखा होगा, स्क्रीनशॉट उठाओ ताकि मैं रब करूंगा। ठीक है, देखो इस सेकंड ये जो सेकंड मेथड था, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने आपको कहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे एंड कब ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, ये आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों यूज करेंगे यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर? क्योंकि आपको याद होगा इसमें ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर होता है, मींस इसमें तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में भी तीन टर्म्स होने चाहिए, और फर्स्ट टर्म जो है ए स्क्वायर मीन्स ये स्क्वायर नंबर है, लास्ट टर्म मीन्स ये स्क्वायर नंबर है, और यहाँ पे टू ए बी इसको हम मिलाएंगे इसी के साथ। अब ये यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी तीन टर्म्स है, इसमें भी तीन टर्म्स है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली टर्म भी स्क्वायर नंबर है, लास्ट टर्म भी स्क्वायर नंबर है। ठीक है, स्क्वायर नंबर, और बीच बीच में माइनस टू ए बी है। वेरी गुड। अब ये यूज कब करेंगे? ये यूज कब करेंगे अगर आपके पास तीन टर्म्स है, पहले भी स्क्वायर नंबर है, लास्ट भी स्क्वायर नंबर है, और इसमें भी स्क्वायर नंबर। ये आप तब यूज करोगे ये वाला फर्स्ट वन, जब आपको तीनों टर्म्स की साइन प्लस होगी, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर भी प्लस है, मिडिल वाले टर्म भी प्लस है, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ये भी प्लस है। मीन्स जब आपको तीनों टर्म्स की साइन क्या होगी? पॉजिटिव, तब आप क्या यूज करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन अगर आपको यहाँ पे तीन टर्म्स में से दो स्क्वायर नंबर्स तो है, बट सेंटर वाली जो टर्म है या दो तीन में से एक टर्म जो है यहाँ पे ये नेगेटिव होगी, then you will use a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। I hope यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा हम इसको कैसे डील करेंगे, या आप लिख भी सकते हैं ताकि याद रहेगा, आपकी बेस स्ट्रांग होगी। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड गो फॉर एग्जाम्पल ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे लास्ट वन इज 16 प्लस 8a, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं। मैंने आपको कहा कि पहला मेथड जो जो ही आप तीन टर्म्स वाला क्वेश्चन देखोगे, आपको आइडिया आना चाहिए कि पहले सर ने कहा था कि अगर कॉमन कुछ होगा तो हम वही करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 16 है, विच मीन्स हम इसमें यहाँ पे ए कॉमन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स ये वाला तो कॉमन नहीं निकाल सकते। सेकंड वन क्या कहा था मैंने? तीन टर्म्स में से अगर दो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, देखो इसके ऊपर तो स्क्वायर है विच मीन्स ये स्क्वायर नंबर है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा समझने में, बेस पढ़ाता हूँ, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम क्विक कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा 16 जो है ये भी स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और यहाँ पे जो 8a है इसकी साइन है पॉजिटिव, मीन्स ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर है, और तीनों टर्म्स की साइन पॉजिटिव है, तो हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे? देखो आप यहाँ पे अगर मेरे पास
क्वेश्चन ये है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्या मैं इसके बदले ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखूं ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आप लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जो है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या आपको आइडिया आ रहा है कि ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, लास्ट जो है ये हमारा बी स्क्वायर बन गया। वेरी गुड। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। मीन्स जो हमने पढ़ा था कि पहली टर्म ए स्क्वायर है, लास्ट टर्म बी स्क्वायर है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये हमारी ए स्क्वायर है, लास्ट टर्म बी स्क्वायर है। फिर बीच में आना क्या चाहिए, 2 प्लस 2 ए बी, 2 ए बी, याद रखना। ये हमारा ए क्या है, मतलब जो इस ब्रैकेट में होगा वो हमारा ए है, जो इस ब्रैकेट में है वो हमारा बी है, क्योंकि ये बनता है बी स्क्वायर और ये बनता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद है कि यहाँ पे हमारा 2ab होना चाहिए, तो a के बदले क्या है, जो पहली ब्रैकेट में है वो तो a ही है, बट जो लास्ट ब्रैकेट में है वो हमारा b है, 4 है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, ये बन गया हमारा बी स्क्वायर और बीच में बन गया 2ab। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, अब नजर रखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, नजर रखना। इसको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है ए और ऊपर से स्क्वायर, इसको यहाँ पे ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ बी 4 स्क्वायर। तो आप दिमाग में रखो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में जो है वो हमारा ए है। याद रखने के लिए मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं हमारा ए है, मतलब ये इस ब्रैकेट में हमारा क्या है बी, तो ये बन गया ए, इसके ऊपर स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए 2ab। वेरी गुड। तो ए, यहाँ पे तो ए आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए बी। ठीक है, ए बी, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा पहले ब्रैकेट में है वो तो ए ही है, बी क्या है, बी हमारा 4 है, वो इस ब्रैकेट में आएगा। अगर आप फिर से चेक करोगे मैंने क्या किया, ये जो ए स्क्वायर है, ठीक है ए स्क्वायर ये आता है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 4 आर 8a वो ये आएगा, 4 स्क्वायर अगर आप करोगे वो 16 आएगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ये सेम टू सेम ऐसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या इसके बदले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बट ये ए और बी है क्या, ए मीनस जिसके ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे, बी मीनस जिसके ऊपर यहाँ पे थर्ड टर्म है स्क्वायर है, तो सेम टू सेम आपको ये वाली जो टर्म है यहाँ पे लिखना है, बी वाली जो टर्म है यहाँ पे लिखना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है और ऊपर आपको स्क्वायर लिखना है। तो अगर यहाँ पे मैं यूज करूं यही सेम टू सेम, तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्या है, मुझे यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, ए जो पहले ब्रैकेट के ऊपर में है प्लस जो सेकेंड ब्रैकेट में है इसको आपको यहाँ पे लिखना है, तो बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारा बी क्या है, बी हमारा 4 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी के बदले 4 लिखा। ए क्या है, ए हमारा इस ब्रैकेट में ए ही है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा देन वी विल गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सेम टू सेम मे बी आपको ए की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको 25 और यहाँ पे हमारा 10x आता है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में अगर आप कॉमन चेक करोगे कॉमन कुछ भी नहीं है, जो मैंने कहा था 3 मेथड्स में कॉमन निकालना है नहीं है,
और उसके बाद मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये देखो इसके ऊपर स्क्वायर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x को आप एक सेकंड ऐसे ही लिख सकते हैं, और 25 जो है इसको आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इसको क्या करना है, इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं और इसको भी ब्रैकेट में रखूं, तो हमारा जो ब्रैकेट में है ये हमारा ए है, हमारा यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बीच में क्या आना चाहिए, प्लस 2ab। देखो ये ए स्क्वायर है प्लस ये हमारा बी स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 2ab। तो ए क्या है, ए हमारा पहले ब्रैकेट में है दैट इज एक्स, बी हमारा सेकेंड ब्रैकेट में है दैट इज 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम फिर से चेक करेंगे, ये हमारा ए है, बन गया ए स्क्वायर, ये हमारा क्या है बी, बी स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो बन गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बी 5 है इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने बी के बदले 5 लिखा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है और बी क्या है, मीन्स यहाँ पे हमें ए लिखना है, यहाँ पे हमें बी लिखना है। ए हमारा एक्स है, बी हमारा 5 है, तो बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये ए और बी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, वरना नहीं लिखना है ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसी है ये फैक्टराइजेशन। देखो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं और दोनों हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि जब हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में होगा, इसके बदले आपको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में ए क्या है बी क्या है। चलो नेक्स्ट पे, जो मैंने कहा था कभी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, कभी आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर मेरे पास है 4x स्क्वायर और यहाँ पे है 36 और बीच में होगा 24x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कॉमन अगर आप चेक करोगे, हाँ कॉमन तो वैसे है, आप कॉमन चेक कर सकते हैं। 4 4 6 24, 4 9 36 बिल्कुल कॉमन है, आप कॉमन निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 6 24 6x। अगर आप में से किसी को ये समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि मैं 4 क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कल जो हमने पढ़ा था वो 4 × 2 2 r 4 वो वैसे आप लिख सकते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। इसको मैं 4 × 6 भी लिख सकता हूँ, 4 6 24 x प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 × 9। अगर आप इससे रिड्यूस करना चाहते हैं, मीन्स 2 × 2 समथिंग लिखना चाहते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो इसमें भी 4 है, दूसरी टर्म में भी 4 है, तीसरी टर्म में भी 4 है। 4 आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, मीन जहाँ जहाँ पे 4 था वो मैंने एक ही बार लिखा बाहर, और बाकी ब्रैकेट में रहेगा। अब आपको देखना है कि ये वाला जो है ब्रैकेट में, इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको इसमें पहली टर्म जो है एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म जो है दैट इज 9, दोनों अगर आप चेक करोगे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 को आप साइड में रखो, सिर्फ आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर अगर आपको ये आएगा एक्स स्क्वायर। चलो एक सेकंड हम एक काम कर दें, इसको साइड में सॉल्व कर दें।
फिर लास्ट पे हम इसको सिर्फ आंसर लिखते हैं मेन सॉल्यूशन में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 क्या करेंगे हम? पहला जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x को आप ऐसे ही लिखो प्लस 9 जो है इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। मीनस पहली टर्म जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। बट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि अगर तीनों टर्म्स प्लस होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर तीन में से ये मिडल वाली जो टर्म है अगर ये नेगेटिव होगी तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। देखो अगर ये आपका a स्क्वायर है, लास्ट में है b स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, माइनस फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2ab, याद रखना है 2ab। देखो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे a स्क्वायर है, लास्ट पे प्लस b स्क्वायर है, तो बीच में क्या आना चाहिए? -2ab। तो a क्या है? पहली टर्म तो x है, a के बदले तो x है, तो यहाँ पे आपको x लिखना है। b क्या है? 3, तो 3 लिखो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो है ये a और b ये लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में आप याद रखो, जब आप पहली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, लास्ट टर्म को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो मिडल में वही टर्म आएगी -2, तो हर एक के साथ आएगा -2, और यहाँ पे पहली टर्म वही आती है जो पहले ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में वही आएगी जो सेकंड ब्रैकेट में है, बस शॉर्टकट में। अब ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा x है, माइनस बी हमारा 3 है, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों रखा? क्योंकि मिडिल टर्म जो है ये माइनस है, इसी से डिसाइड होता है कि ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को जब हमने सॉल्व किया तो इसके बदले यहाँ पे आंसर आता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी किया था। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू, पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिखो, प्लस लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिखो, और स्क्वायर प्लस, तो सेंटर में क्या आना चाहिए? प्लस ट्वाइस। देखो ये हमारा ए स्क्वायर है, लास्ट में बी स्क्वायर है, तो बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। तो पहले ब्रैकेट में क्या है? a, लास्ट ब्रैकेट में क्या है? 4। बस ये हो गए। आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये वापस यही आता है। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है? अगर आप चेक करोगे ये बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले क्या लिखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है यहाँ पे? यह है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a तो हमारा a ही है, प्लस b हमारा, मीनस a वही होता है जो पहले ब्रैकेट में है, स्क्वायर जिसके ऊपर होता है, लास्ट के ऊपर पे जो स्क्वायर होता है वो हमारा b होता है, दैट इज वो 4 है। तो यहाँ पे आएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो वो आप लिख सकते हैं a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। ये इसके दो फैक्टर्स। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान आई विल रिपीट इन थर्ड लेक्चर। अगर यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट जो है दैट इज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो सेम टू सेम मैंने क्या कहा था कि पहला मेथड कॉमन निकालना है, वो तो यहाँ पे नहीं है। अब इसमें तीन टर्म्स हैं, पहले भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये है हमारा पी स्क्वायर, लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? देखो ये हमारा, आप लिखना नहीं, सिर्फ मैं आपको
समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो पहली तो टर्म है ए स्क्वायर, लास्ट है बी स्क्वायर, तो बीच में क्या आना चाहिए? माइनस टू ए बी। तो ये यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, मीन्स यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ए क्या है हमारा? पी। बी क्या है हमारा? 5। तो ये वो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिंपल। तो आप इसको लास्ट पे पेंसिल से लिख के आप लास्ट पे रब कर सकते हैं, या पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो अब अगर ये हमारा ए स्क्वायर है माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं क्यों माइनस का यूज कर रहा हूँ? क्योंकि सेंटर में माइनस है, एक में माइनस है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। ए के बदले यहाँ पे पी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए के बदले, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा ए है तो ए के बदले पी है, तो ये हमारा पी आएगा। माइनस बी के बदले हमारा 5 है, तो ये आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मीन्स हमारा ए जो है वो ये है, और बी जो है वो ये है, पी माइनस और माइनस टू ए बी ऐसी। तो यहाँ पे फार्मूला बनता था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा है 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9। अगर आप चेक करोगे इसमें तीन टर्म्स है और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम जाएंगे सेकंड पे। पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 भी परफेक्ट है, 9 भी परफेक्ट है। सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? देखो, 5 को मुझे लिखना है, 25 को लिखना है 5, और एम स्क्वायर को पहले एम लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। जब आप वापस करोगे ना, अगर आप ये स्क्वायर जो है 5 का भी है, एम का भी है, 5 का रहेगा तो दैट इज 25, एम का रहेगा तो एम स्क्वायर, ये बराबर आएगा। 9 जो है ये हमारा 3 स्क्वायर है। तो अब मुझे बोलो आप, ए क्या है, बी क्या है? हमारा ए यहाँ पे 5m है, बी क्या है? बी तो 3 है। तो ये बन गया ए स्क्वायर, और लास्ट पे क्या है? प्लस बी स्क्वायर। तो बीच में क्या आना चाहिए? यहाँ पे ये भी मिडल में प्लस है तो प्लस ही लिखना है, प्लस 2, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ए क्या है हमारा? 5m, तो यहाँ पे 5m आएगा। बी क्या है? यहाँ पे 3। मीन जो ये ब्रैकेट्स दो हैं इनको विदाउट स्क्वायर्स लिखना है सेंटर में। अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 5 आर 10, 10 3 आर 30, ये बराबर 30 आता है, और साथ में m भी आएगा। देखो अब ये हमारा जो फार्मूला है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले क्या लिखना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स ए क्या है? जिसके ऊपर ये स्क्वायर है, बी क्या है? जिसके ऊपर ये स्क्वायर है। तो ऐसी यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है क्या हमारा? 5m प्लस बी है 3, तो बन गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसमें दो फैक्टर्स हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। नेक्स्ट 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जी प्लस 36 जी स्क्वायर। सेम टू सेम, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। और आप को जो मैंने कहा था, सॉल्यूशन में आप चेक करोगे कि पहली टर्म और लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 49 है, 49 आपको पता होगा 7 का है, और 36 6 का है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7y का होल स्क्वायर, और लास्ट पे लिखता हूँ 6z का होल स्क्वायर। और अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो यहाँ पे क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बीच में क्या आना चाहिए? ट्वाइस ए बी। ए हमारा पहला ब्रैकेट में जो भी है, बी हमारा सेकेंड ब्रैकेट में जो भी है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप वापस करोगे मल्टीप्लाई,
ये वापस बराबर आएगा तीनों टर्म। देखो जैसे मिडल टर्म है 2 7 और 14, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, और यहाँ पे y भी है z भी है, मल्टीप्लाई करो ये yz आएगा, ये बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो बन गया। ये हमारा किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा 7y है प्लस बी हमारा 6z है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपको याद होगा ये यहाँ पे बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ पे ये होते हैं, वैसे ही मैंने ये लिखा। ए हमारा 7y है, बी हमारा 6z है, तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, आप इसमें 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप ऐसे भी रखोगे 4x स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 4 है, तो आप इसमें 4 कॉमन निकाल सकते हैं, फिर फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे एग्जांपल में मैंने दिखाया था। बट ज़रूरी भी नहीं होता है। पहले भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और मिडल वन कैसे लिखना है, मिडल बस ये सीखना है कि मिडल वन आप कैसे लिखोगे। अगर मेरा ए स्क्वायर है 2a, बी है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा -2ab। तो फिर मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट में आपको जो पहले ब्रैकेट में होगा यहाँ पे 2 है, जो सेकंड ब्रैकेट में है 2 वो यहाँ पे लिखना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 r 4 2 r 8, बट यहाँ पे x है। ठीक है, तो अब ये तो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a जो है वो 2a है, माइनस b हमारा यहाँ पे 2 है, तो ये बन गया 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप अगर बुक चेक करोगी, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिखा, तो ये हमारा 2x है, 2x माइनस 2। मे बी आपको बुक पे 4 टाइम्स x माइनस 2 जरूरी भी नहीं है वो लिखना, बट आप लिख सकते हैं ऐसे। देखो 2x माइनस 2 का मतलब होता है, ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार फैक्टर। ठीक है, आप यहाँ से चेक करोगे ना, यहाँ पे भी 2 है, 2 इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस, देखो 2 तो कॉमन निकला, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचेगा 1 बचता है। ठीक है, इस ब्रैकेट से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे x माइनस इस 2 को कॉमन निकाला तो 1 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई में, तो 2 2 r 4, और साथ में आएगा x माइनस 1, और दूसरा भी आएगा x माइनस 1। ठीक है, हाँ अगर आप इतना भी रखोगे, जो यहाँ तक है या यहाँ तक है, इतना भी चलेगा, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब भी होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, बस इतने काफी है। बट अगर आप यहाँ तक जाओगे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट इज 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। देखो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का है, 121 स्क्वायर, लास्ट जो है वो 4 का है, 4c का होल स्क्वायर। अब अगर मेरा ये a है, तो ये क्या है b, तो बन गया a स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा -2ab। तो a क्या है, पहले ब्रैकेट में जो भी है 11b, सेकंड ब्रैकेट में क्या है 4c, वो यहाँ पे लिखना है, मीन्स बन गया 2ab, 2ab। तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा है 11b माइनस बी हमारा है 4c का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है 7th पार्ट,
एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 LM इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ए के बदले क्या है, बी के बदले क्या है, वही यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा ए के बदले एल, बी के बदले आएगा एम, दैट इज एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2LM है, यहाँ पे 4 है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2LM माइनस 4LM इज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट साइंस हैं, तो यहाँ पे आएगा 2LM प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, ये फिर से फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर इसमें 3 टर्म्स है तो करना क्या है, वही करना है जो हमने इससे पहले किया है। पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में क्या है -2, यहाँ पे आएगा एल को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एम को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस ये सेम टू सेम वही बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के बदले हमारा एल है माइनस बी के बदले हमारा एम है का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चेक करोगे कंपेयर करोगे इसके साथ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है और ए की स्क्वायर लिखना है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, तो जो पहले ब्रैकेट में वो मैंने यहाँ पे लिखा, जो ये है इसको मैंने यहाँ पे लिखा और ऊपर ए की स्क्वायर लिखा, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक है एल माइनस एम और दूसरा भी है एल माइनस एम, वही होता है एल माइनस एम का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपको लास्ट पे मैंने पहली बार एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स दिखाए, A4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। अगर आप चेक करोगे पहली और लास्ट टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, अभी देखो यहाँ पे क्या मैं इस A4 को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और ऊपर एक और स्क्वायर डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना A4 को हम अलग अलग लिख सकते हैं 2 × 2, और लास्ट पे जो है इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि B4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले A4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आएगा लाभ एक्सपोनेंट से, अगर दो पावर्स होंगे तो दो एक्सपोनेंट्स होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज 2 to r4। देखो यहाँ पे अपनी आसाइश के लिए आप पुट कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे देखो बहुत सारे ए स्क्वायर हैं, इनके बदले हम कैपिटल ए लिखते हैं, बस ये सिर्फ जब 4 वाला होगा तो इसमें आप ये यूज करना, और बी स्क्वायर को हम कैपिटल बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा ए, देखो ए स्क्वायर के बदले मैंने लिखा ए और ऊपर है ना फिर से स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर है यहाँ पे तो ए, बी स्क्वायर के बदले आपको बी लिखना है, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के बदले हम कैपिटल बी लिख सकते हैं और ऊपर आएगा स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जहां जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे कैपिटल ए लिखो, जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे कैपिटल बी लिखो। क्या ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, बिल्कुल, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बदले तो ये लिख सकते हैं ना हम। अब ये देखो कैपिटल ए क्वेश्चन में नहीं था, कैपिटल ए कहाँ से आया, कैपिटल ए हमने खुद बनाया। कैपिटल ए जो है ना इसके बदले आप वापस लिखो ए स्क्वायर, लिखा मैंने, फिर प्लस है,
कैपिटल बी के बदले क्या लिखना है, स्मॉल बी स्क्वायर लिखा, और ऊपर से एक छोटा सा स्क्वायर है, ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लेक्चर कितने मिनट्स का हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो मैं अभी दिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 उनके लिए अलग मेथड है, बट जब तक न मैं आपका फीडबैक लूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का कि आप क्या आपको ये समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमको आगे चलेंगे, नहीं आया तो हम इसको थोड़ा-सा रिपीट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके लिए देखो मैंने कुछ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बट आपके लिए तो मैं कुछ होमवर्क डाल सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया है सच में। तो यहाँ पे जो आपके लिए है दैट इज़ 36 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 49, और यहाँ 84 एक्स, ये हमारा आपके लिए है एक क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स प्लस 36, ये जो है ये दोनों होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखना, क्योंकि वैसे ही हमें पता चलेगा कि हमें आगे कितना चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के लिए भी अच्छे से डीप से पढ़ाऊँगा कि होता क्या है, क्यों करेंगे ये मेथड, क्यों करेंगे, कब कौन-सा मेथड करेंगे। बट फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक।